प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें मूल दिए गए हैं तो उससे हम समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं तथा मूलों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करके भी बताया था। आज की वीडियो में मैं जो कल सिखाया था उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा और आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्नलिखित हैं। तो मैंने इसके 4 पार्ट लिए हैं, 1 2 3 4। पहला जो पार्ट है उसमें मूल दे रखे हैं 4 और 1। दूसरा जो पार्ट है उसमें मूल दे रखे हैं 1/4 और -1। तीसरा जो पार्ट है उसमें मूल दे रखे हैं √2 और 1/3। और जो चौथा मूल है, चौथा जो पार्ट है उसमें मूल दे रखे हैं 2 + √2/3, 2 - √2/3। तो ये 4 पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं आंसर 1 और इसको कैसे करेंगे। देखो मूल दे रखे हैं, हमें इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले तो मूल दे रखे हैं 4,1। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता था हमारे पास में वहां पर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ 1 को मैंने अल्फा मानूंगा, 1 को बीटा मानूंगा। तो 4 + 1 बराबर आ जाएगा 5। ठीक, और दूसरा जो निकलता था प्यारे बच्चों, मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या लिख देते हैं, यहाँ से आप बराबर हटा भी सकते हैं, अल्फा × बीटा। तो 4 × 1 बराबर आ जाएगा 4। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमें निकालनी है द्विघात समीकरण। तो द्विघात जो समीकरण होगी वह होगी प्यारे बच्चों x² - मूलों का योगफल और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0। तो सबसे पहले हमें क्या है, मूलों का योगफल दिया गया है। मूलों का योगफल कितना है हमारे पास निकल करके 5 आया है। तो मूलों के योगफल को की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। ये है मूलों का योगफल, यहाँ से यहाँ तक इसकी जगह हम 5 रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² - 5। देखो मूलों का योगफल का जो आंसर आया वह आया 5। तो मैंने यहाँ 5 रख दिया, x जो का तो रहेगा। ठीक है, प्लस फिर आया मूलों का गुणनफल। मूलों का जो गुणनफल आया उसकी वैल्यू यही है 4। तो मैं यहाँ पर 4 रख दूंगा और आंसर आ जाएगा बराबर क्या रख दूंगा, 0। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें मूल दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनकी वैल्यू दी गई है 1/4, -1। तो पहला मूल तो है 1/4 और दूसरा मूल है -1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल। योगफल कितना आ जाएगा, 1/4 + -1। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो है 1/4, ये है प्लस और ये है माइनस, इन दोनों के बीच में है गुना। प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम इसके /1 लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम आता है 4। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करना बच्चों के लिए बड़ा ही टिपिकल होता है कि एलसीएम तो ले लेते हैं लेकिन उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे पास में 4, इस 4 से इस 4 को भाग करेंगे, यानी ये जो संख्या आएगी उस संख्या से इस संख्या को हम भाग करते हैं। तो इस 4 से 4 को भाग करेंगे, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो भागफल आएगा उस भागफल की हम इसमें गुना करेंगे। तो भागफल कितना है हमारे पास में 1, 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस। अब ये क्या है, 1 है, 1 से हम 4 को भाग करेंगे। ये जो संख्या आती है इस संख्या से हम इस संख्या को भाग करते हैं।
अगर हम 1 से 4 को भाग करेंगे तो हमारे पास में 4 आएगा, और जो 4 आएगा उसकी गुना हम ये जो अंश है उसमें करेंगे, तो 4 की गुना हम 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोबारा से समझ लीजिए, ये जो हमारे पास में हर हैं, दोनों हर हैं, इन दोनों हरों से हम ये जो एलसीएम आया इसको भाग करेंगे। देखो करके भी देख लीजिए, यहाँ है हमारे पास में एलसीएम है 4, तो मैंने ऊपर लिख दिया 4, और नीचे है हर है 4, तो जब हम 4 से 4 को भाग करेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। इस 1 की गुना हम यहाँ पर जो अंश है उसमें करेंगे, 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारे पास में हर है वह है 1, इस 1 से 4 को भाग करेंगे, यानी ऊपर तो आएगा 4 और नीचे आएगा 1। जब हम 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की गुना इस अंश में कर देंगे, तो 4 की गुना हम 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये है प्लस का 1, यह है माइनस के 4, तो प्लस का 1 माइनस के 4 का आंसर आता है माइनस के 3/4। तो मूलों का जो योगफल है उसकी वैल्यू आ गई माइनस के 3/4। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होगा, वह होगा 1/4 गुना माइनस का 1। देखो ये गुना कल मैंने आपको करके सिखाई थी, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1, यानी अंश हो जाएगा 1 और हर में लिख दिया मैंने 1, तो अंश की अंश में गुना होगी और हर की हर में गुना होगी। अंश की अंश में गुना करेंगे तो 4, 1 एकम 1, और हर की हर में गुना करेंगे तो 4 एकम 4, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का। ठीक, अब हम द्विघात समीकरण लिखेंगे यहाँ पर। द्विघात समीकरण में सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पर आएगा मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। बराबर 0। अब ये आ गया x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का आंसर आया हमारे पास में माइनस के 3/4, ब्रैकेट में आ जाएगा x, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का आंसर आया माइनस के 1/4 बराबर 0। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो देखो ब्रैकेट कैसे हटेगा, x², इस ब्रैकेट से पहले माइनस, माइनस की गुना होगी माइनस में, तो माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3/4x जो का त्यों आएगा, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1/4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर फिर हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए इसके हर में है 4, इसके हर में है 4, लेकिन इसके हर में कुछ नहीं है, तो मैंने इसके हर में 1 अपनी तरफ से मान लिया, और मैंने यहाँ पर लिया है प्यारे बच्चों 4 लघुत्तम। अब देखो 1 से 4 को भाग करेंगे, तो 1 से जब हम 4 को भाग करेंगे, 4 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। 4 की गुना हम अंश वाले में करेंगे तो 4x², फिर प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुना हम 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3x, माइनस 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो हर का 4 है उसकी गुना इधर हो जाएगी, तो लिखेंगे 4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 4 गुना 0। और आपको मालूम होगा 0 की गुना हम किसी भी संख्या में करते हैं, ध्यान दीजिए, 0 की गुना हम किसी भी संख्या में करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाती है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो आपका आंसर ये आ गया है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उसमें मूल दिए गए हैं √2, 1/3। तो ये तो हमारे पास में जो √2 है ये है अपरिमेय संख्या, और ये है हमारे पास में परिमेय संख्या। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम निकाल लेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है
अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा की लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जो समीकरण लिख रहे हैं उसमें मूलों का योगफल ही लिख रहे हैं। तो एक आ गया हमारे पास में √2 और एक आ गया 1/3। देखो ये है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या से नहीं जुड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में हम नहीं जोड़ सकते। तो क्या करेंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे 1, इसके हर में लिख दिया 1। हर में 1 लिखने से यहाँ हर हो गया 1, यहाँ हो गया 3, तो लघुत्तम ले लिया। 1 और 3 का लघुत्तम आ जाता है, एलसीएम आ जाता है 3। अब देखो वही पैटर्न यूज करेंगे, 1 से 3 को हम विभाजित करेंगे। जब हम 1 से 3 को विभाजित करेंगे तो 3 आएगा। 3 की गुना हम अंश में कर देंगे, तो अंश में √2 है, तो √2 तो झुका तो आ जाएगा। और जब हम इसकी गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना, ये है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की अगर हम गुना करते हैं तो उस गुना को परिमेय संख्या जुगी तो लिखी जाएगी और अपरिमेय संख्या जुगी तो लिखी जाएगी, उनके बीच में गुणा का निशान आ जाएगा। फिर प्लस, यह है 3, 3 को 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर आ गया इसका हमारे पास में 3√2 + 1/3। ये तो आ गया प्यारे बच्चों मूलों का योगफल। अब हम निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल में इन दोनों संख्याओं को पहले हम गुना करके लिख देते हैं। तो पहली संख्या है √2, फिर गुना करी, फिर 1/3। देखो ये पैटर्न भी मैंने आपको सिखाया है, बार बार सिखाया, कल भी सिखाया और आज भी सिखाया और फिर सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसके हर में 1 लिखेंगे और सिखाया था अंश की अंश में गुना कर देंगे, हर की हर में गुना कर देंगे। अंश की अंश में गुना करेंगे, अंश में है √2 और 1, ये है अपरिमेय, यह है परिमेय। इन दोनों की गुना जब हम करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 1 गुना √2, और ये भी परिमेय है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो 3 की 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 1 की किसी भी संख्या में अगर हम गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। अगर हम 1 की 10 में गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 की 15 में गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, 1 की √2 में गुना करेंगे तो √2 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √2/3। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं द्विघात समीकरण। क्या होगी द्विघात समीकरण, x² माइनस मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल हमें कितना दिया गया, निकल कर आया हमारे पास में, ये निकल करके आया है। तो वहाँ मूलों के योगफल की जगह हम रख देंगे 3√2 + 1/3 × x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आया हमारे पास में √2/3 = 0। अब हमने x² के नीचे 1 लिखा, यानी हर में 1 लिखा है और लघुत्तम ले लिया है हमने 3। तो सीधी सी बात है, जैसे हमने पहले किया ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। 1 से 3 को विभाजित करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की गुना यहाँ पर कर देंगे 3x² माइनस 3 से 3 को विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की गुना अगर हम इसमें करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 3√2 + 1 × x प्लस 3 को 3 से विभाजित करेंगे 1 आएगा, 1 की गुना हम यहाँ पर करेंगे तो √2 ही आ जाएगा बराबर 0। अब इससे पहले भी मैंने सिखाया, ये 3 इधर चला जाएगा और 3 0 के साथ गुना करके 0 ही आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x 3√2 प्लस 3√2 + 1x और प्लस के √2 बराबर 0। यही हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें जो मूल दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 2 + √2/3, 2 - √2/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं योगफल। योगफल में हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + √2/3 और प्लस 2 - √2/3। अब हमने इनका क्या लिया है, लघुत्तम ले लिया है। 3 और 3 का लघुत्तम आता है 3। 3 को 3 से विभाजित करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की गुना हम अंश में करेंगे तो ये संख्या जो कि तो आ जाएगी 2 + √2
फिर प्लस 3 को 3 से विभाजित करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की गुनाई हम यहाँ करेंगे तो 2 माइनस रूट 2। अब देखो ये प्लस का रूट 2 है, ये माइनस का रूट 2 है, ये संख्या आपस में कट जाएंगी तो अंश में आ जाएगा 2 + 2 4/3। ये तो आ गया हमारे पास में योगफल। अगर हम गुणनफल निकाल लेंगे गुणनफल में हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, 2 + रूट 2/3 गुना 2 माइनस रूट 2/3। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो अंश की गुणा अंश में करेंगे, हर की गुणा हर में करेंगे। जैसे अंश की अंश में करेंगे तो अंश में क्या है 2 + रूट 2, एक तो ये है 2 माइनस रूट 2। तो एक बार संख्याएं जुड़ रही हैं, एक बार संख्याएं घट रही हैं। तो जहां पर एक बार संख्या जुड़ी हो एक बार संख्याएं घटी हो, यानी ऐसे हो a + b गुना a माइनस b, तो इसका आंसर आ जाता है a² - b²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और 3 की 3 में गुना करेंगे 9 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों √2 गुना √2। अब ये एक अंडर में आ जाएगा क्योंकि दोनों के अंडर समान है, तो 2 गुना 2 4, और 4 का अंडर होता है 2। यानी अगर हम √2 का वर्ग करते हैं तो उसका आंसर आता है 2/9। 4 में से 2 घटाएंगे 2/9। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास में गुणनफल और ये आ गया हमारे पास में योगफल। मेरे ख्याल से ये बात जो मैंने आपको सिखाई ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब द्विघात समीकरण क्या होगी प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण वो होगी प्यारे बच्चों x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल आया हमारे पास में 4/3 × x प्लस मूलों का, ये तो है मूलों का योगफल, और हमें अब लिखना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आया हमारे पास में 2/9 बराबर 0। अब फिर हमने क्या काम किया, लघुत्तम आ गया 9 3, इसके हर में लिखा मैंने 1। 9 3 1 का जो लघुत्तम होता है वह होता है 9। अब वापस वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, 1 से 9 को विभाजित करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9x²। ठीक, 3 से 9 को विभाजित करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की गुना 4 में करेंगे तो 3 चौक 12x प्लस 9 से 9 को विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की गुना हम करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ में आएगा गुना में, तो 9 की गुना जब मैं 0 में करूँगा तो 0 ही आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले सिखा दिया, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब द्विघात समीकरण के मैंने आपको 4 प्रकार के सवाल बताए हैं, चारों के एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं। आप इस टाइप के और एग्जाम्पल्स लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने 1-2 क्वेश्चन लिखा है 3 घात समीकरण का, तो वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, दूसरे का जो पहला पार्ट है उसमें मूल दिए गए हैं 2 1 1। तो पहले मूल को हम लिखेंगे अल्फा, अल्फा का मान आ गया 2। दूसरे को लिखेंगे बीटा, बीटा का मान आ गया 1। तीसरे को लिखेंगे हम गामा, गामा का मान आ गया 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान आ गया 2 + 1 + 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारे पास में आंसर 4। उसके बाद जो हमें वैल्यू निकालनी होती है वह होती है अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा और गामा डॉट अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो वैल्यू रखिएगा, अल्फा का मान आ गया 2, बीटा का मान आ गया 1, बीटा का मान आ गया 1, गामा का मान आ गया 1 प्लस गामा का मान आ गया 1 और अल्फा का मान आ गया 2। तो 2 की 1 में गुना करेंगे 2, 1 की 1 में गुना करेंगे 1, 1 की 2 में गुना करेंगे 2। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे 2 और 1 3 और 2 5, तो दूसरे की जो वैल्यू है उसका आंसर आ गया हमारे पास में 5। ये किसका मान आया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डॉट अल्फा, इसका मान आ गया है हमारे पास में 5। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया है हमारे पास में 4। इसके बाद हम निकालते हैं प्यारे बच्चों अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा की वैल्यू। अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है 1। तो 2 की 1
दो इकन दो, तो अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा का मान आ गया हमारे पास में 2। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो मैंने कल सिखाया था उस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिघात समीकरण। ये मैंने आपको कल सिखाया था, ठीक है ना। तो त्रिघात समीकरण लिख देता हूँ, यहाँ आएगा x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, साथ में आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आता है प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, साथ में आएगा एक्स, और माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये समीकरण मैंने आपको कल निकाल करके दिखाई थी। यहाँ हम इस समीकरण को निकाल कर नहीं देखेंगे, इसका सीधा सीधा यूज देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एक्स की पावर तो आ गया 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान आ गया हमारे पास में 5, तो यह जगह 5x, और माइनस अल्फा बीटा गामा का मान आ गया 2 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास में x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2 बराबर 0। ये हमारे पास में 3 घात की समीकरण आ गई है। मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आपको दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप उन्हें कीजिएगा और करने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पर या आप जो है ना वीडियो पर मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।